हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 8 यानी कंप्यूटर शिक्षा के दोस्तों। इसमें अतिलोकप्रिय प्रश्न हमने करा दिए थे और आप जाके देख सकते हैं, पीछे पड़ी हुई है वीडियो सारी दोस्तों। और जो बहुविकल्पीय प्रश्न थी दोस्तों, जो थे मतलब पवन सीरीज में, तो उसकी आज ये तीसरी क्लास है। तो दोस्तों हम एक दिन में 2 क्लास डालेंगे तो ये लगभग कल ख़त्म हो जाएगा। मतलब पेपर से पहले आपको सारी मतलब पवन सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चन थे मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जैसे 42 से आज स्टार्ट होना दोस्तों। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है। इन पे दोस्तों बहुत बार बात हो चुकी है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, क्योंकि या तो लोकप्रिय प्रश्नों से ही मिलते चले आ रहे हैं और बहुविकल्पियों में पीछे मिले। तो दोस्तों इसमें इनपुट यंत्र पूछा गया है, कीबोर्ड है ऑप्शन दोस्तों, प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि इनपुट का मतलब हम अपना डाटा डालते हैं उसमें, मतलब फिर उसके बाद जो उधर से रिजल्ट आता है वो आउटपुट होता है, इनपुट। लेकिन यहाँ पर यंत्र पूछा गया तो मतलब आपको उपकरण बताना है। तो प्रिंटर में तो आप जो डाटा फीड करते हो वो तो निकल के आता है, तो ये तो नहीं होगा। स्पीकर में भी आप बोलते हो आवाज़ बाहर आती हो, कोई मतलब नहीं। मॉनिटर में भी कोई मतलब नहीं दोस्तों, ये इनपुट आउटपुट है, क्योंकि आप जो डाटा फीड करते हो वो आपको मॉनिटर पे मतलब नज़र आता है। लेकिन जो कीबोर्ड है दोस्तों, ये है इनपुट, क्योंकि आप कीबोर्ड के माध्यम से ही डाटा अपना फीड करते हो, या जो आपको जानकारी चाहिए होती है वो कीबोर्ड की सहायता से ही आप जानते हो। तो इनपुट डिवाइस हो जाएगी दोस्तों। 1 गीगाबाइट बराबर होता है दोस्तों ऑप्शन में 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 बिट। तो एक थोड़ा सा इसमें समझने वाली जो बात है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग कि 1 गीगाबाइट लगा हुआ है, तो बिट वाला तो बिल्कुल काट दीजिए। अब ये एक मोटी मोटी आप बात ये ध्यान रखिए कि इसमें केवल बाइट मिला, जो मिल जाएगा मेरा वही सही हो जाएगा। गीगाबाइट फिर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी ट्रिक। 1 गीगाबाइट बराबर पूछा गया है तो ये बाइट में ही आंसर आएगा। इसके आगे अगर कुछ लगा है तो वो नहीं होगा, या पीछे कुछ लगा है तो नहीं होगा, बाइट में ही आएगा। गीगाबाइट ध्यान दीजिए। तो मेगाबाइट नहीं होगी दोस्तों, किलोबाइट नहीं होगा, हो जाएगा 1024 बाइट। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है, नेटवर्किंग कहते हैं जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं, जब ब्राउज़र खोलते हैं, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, जब ईमेल पढ़ते हैं। नेटवर्किंग तो कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं तो नेटवर्क से कोई इसका मतलब नहीं दोस्तों। जब ब्राउज़र खोलते हैं तब भी इसमें नेटवर्क की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। ईमेल पढ़ते हैं, ईमेल में नेटवर्क कोई विशेष, लेकिन जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, मतलब डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो बिना नेटवर्क के ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो यही है नेटवर्किंग। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन है, कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है, कार्यालयों में कौन सा नेटवर्क प्रयोग होता है दोस्तों, ये पूछा गया है साफ साफ। ऑप्शन दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का फुल मतलब सॉरी माफ़ कीजिए, जो लैन होता है दोस्तों उसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर है वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये है दोस्तों वैन का। फिर है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो मैंने बताया मैन का है। उपरोक्त सभी, लेकिन कार्यालयों में पूछा गया है तो सभी नहीं होगा। फिर है वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी नहीं होगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये भी नहीं होगा। होगा लोकल एरिया नेटवर्क, लैन दोस्तों। फिर 46 नंबर है दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है दोस्तों। क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है। तो ऑप्शन है वेबसाइट, आईएसपी, फिर है ब्राउज़र, फिर है हार्डवेयर। तो दोस्तों इसमें जैसे वेबसाइट है, ये कोई मतलब नहीं दोस्तों। आईएसपी जो होता है दोस्तों, ये है आईएसपी, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है दोस्तों। फिर ध्यान दीजिएगा, आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, लेकिन ये भी नहीं होगा दोस्तों। हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं दोस्तों। हार्डवेयर मैंने बताया जिनको हम छू और देख दोनों सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। इसमें हो जाएगा दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है, ये हो जाएगा ब्राउज़र। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन है, हाइपरलिंक
प्रयोग होता है, हाइपरलिंक प्रयोग होता है? ऑप्शन है इंटरनेट खोलने के लिए, विंडोज खोलने के लिए, पासवर्ड देने के लिए, एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए। तो दोस्तों हाइपरलिंक प्रयोग होता है एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। इंटरनेट खोलने के लिए कोई मतलब नहीं दोस्तों, विंडोज खोलने के लिए कोई मतलब नहीं, पासवर्ड देने के लिए कोई मतलब नहीं। हाइपरलिंक का मतलब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए। फिर 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं विंडो खोलने में, पेज खोलने में, फाइल खोलने में, लॉग ऑफ करने में। जैसे लॉग इन होता है, लॉग आउट होगा दोस्तों। तो स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग जैसे बोलते हैं आईडी लॉग आउट कर दिया हम लोग, ध्यान दीजिएगा स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग लॉग ऑफ करने में होता है। फिर 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, नेटवर्किंग के लिए चाहिए केबल, कंप्यूटर, NIC। फिर इनमें से सभी। NIC फुल फॉर्म मुझे नहीं याद आ रहा दोस्तों, ये भी फुल फॉर्म ही है, चलिए देखते हैं, अभी याद नहीं आ रहा। तो दोस्तों नेटवर्क के लिए चाहिए केबल भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, NIC भी चाहिए, तो इसमें सभी हो जाएगा। फिर 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, डाटाबेस पैकेज, प्रेजेंटेशन पैकेज। तो डॉक्यूमेंटेशन पैकेज हो जाएगा दोस्तों वर्ड प्रोसेसर पैकेज। फिर है 51 नंबर क्वेश्चन कि स्मृति कितने प्रकार की होती है, मतलब मेमोरी कितनी प्रकार की होती है? दोस्तों कई बार आ चुका है क्वेश्चन। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक स्मृति, द्वितीयक स्मृति, हिंदी में बोल सकते हैं दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन है, फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है। फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है? ऑप्शन है फाइंड, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, मिनिमाइज। तो दोस्तों मैक्सिमाइज मिनिमाइज का छोटा बड़ा करने के लिए होता है, जैसे मैक्सिमाइज बड़ा, मिनिमाइज छोटा। लेकिन इसमें ढूंढने की बात की गई तो भैया इसका कोई मतलब नहीं। कुछ दोस्तों आप कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस के बेस पे लगा सकते हैं, जैसे ही क्वेश्चन आता ना हो, कुछ ना आता हो, फिर भी आप ढूंढने की बात की गई, मैक्सिमाइज मिनिमाइज नहीं होगा, बड़ा छोटा होता है। मैक्सिमाइज का मतलब बड़ा करना, मिनिमाइज का मतलब छोटा। फिर बचा रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब दोस्तों जानते ही होंगे आप, मोटा मोटा ऐसे कि जैसे कोई डाटा चला जाता है तो उसे रिस्टोर किया जाता है, मतलब जैसे कोई आपका डाटा चला गया उसे फिर डाटा आप लाते हैं तो रिस्टोर हो गया दोस्तों। तो इसका भी कोई मतलब नहीं। लेकिन फाइंड, फाइंड का मतलब ज्ञात करना, तो ढूंढने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है? फाइंड। फिर 53 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है। तो दोस्तों TCP फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP फुल फॉर्म होता है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और जो IP है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों TCP IP, इंटरनेट लैन, फिर है दोस्तों एस्पेरेंटो, फिर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं एस्पेरेंटो दोस्तों। फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया दोस्तों। लैन में लोकल एरिया नेटवर्क होता है, अब तक तो आपको रट गया होगा उम्मीद करते हैं। फिर 54 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? मतलब डाटा सुरक्षा में जो मुख्य रूप से भूमिका होती है वो किसकी होती है? पहला दोस्तों ऑप्शन मदरबोर्ड की, कीबोर्ड की, स्क्रीन की, हार्ड डिस्क की। तो डाटा सुरक्षा मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा होती है? हार्ड डिस्क की दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। 55 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है? जो कंप्यूटर वायरस होता है कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर वायरस दो है ऑप्शन, 3 है, 4 है, 4 से अधिक। तो कंप्यूटर वायरस भैया दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है
कि डाटा सुरक्षा के चरण हैं। डाटा सुरक्षा के चरण हैं। ऑप्शन है डाटा की कॉपी रखना, डाटा का नियमित डंप लेना, आवा दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो डाटा सुरक्षा के चरण है डाटा की कॉपी रखना, ये भी बात सही है। और डाटा का नियमित मतलब, नियमित का मतलब एक जैसे नियमित का मतलब होता है दोस्तों एक रेगुलरिटी, मतलब एक मतलब नियमानुसार होना चाहिए, अनियमितता नहीं कि पता लगा आगे क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए। एक आप सीरियल बोल सकते हैं दोस्तों, कई नाम इसके हो सकते हैं, तो आप समझ पाए होंगे। तो इसमें दोस्तों दोनों हो जाएगा, आवा दोनों। डाटा कॉपी रखना भी, डाटा का नियम भी डंप लेना। फिर 57 नंबर क्वेश्चन है, सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है। मतलब सिस्टम पर, यहाँ मतलब कंप्यूटर लैपटॉप की बात की जा रही है, पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता किसकी है। ऑप्शन है इंटरनेट की, प्रिंटर की, जॉयस्टिक की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपडेट करने के लिए तो जाहिर सी बात इंटरनेट की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट दोस्तों, MS का मतलब फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन है दोस्तों इसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी, फिर दूसरा ऑप्शन है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, फिर दोस्तों तीसरा ऑप्शन है इसका कि आवा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसमें होगा MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है, तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी है, दोनों हो जाएगा दोस्तों। MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है। जो व्यू एक मेनू बार होता है, मतलब मेनू बार नहीं, जो ऑप्शन होता है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 4, 7, 5, 10। तो भैया MS पावर पॉइंट में व्यू की संख्या 4 होती है। फिर दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन, बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था। बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था। ऑप्शन है 9.3, फिर 3.1 है, फिर 2.3, फिर 9.1। तो इसमें हो जाएगा 3.1 सबसे पहले संयुक्त रूप से पावर पॉइंट बाजार में आया था। FTP दोस्तों का पूरा नाम पूछा गया है, FTP दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है इसका। तो हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल HTTP का होता है दोस्तों, ये जान लीजिए। हाइपर टेक्स्ट, लेकिन दोस्तों ये HTTP ये गलत है, किसी का नहीं होता दोस्तों। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है HTTP का। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP का। फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल नहीं भैया, गलत, टेक्स्ट नहीं होता, फाइल ट्रांसफ़र होता है, इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक होता है दोस्तों, नेक्स्ट एक स्लाइड ले लेते हैं, HTML। तो दोस्तों HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऐसे दोस्तों और बहुत सारे होते हैं, अब जैसे आगे पूछा जाएगा वैसे बता दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ग्रुप्स जो बने हों दोस्तों आपके, उसमें शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।